भिवंडी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक ऐसे साइको किलर को गिरफ्तार किया है जिसने छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाता था और क्रूरतापूर्वक दुष्कर्म करता था और बाद में उसकी हत्या कर देता था। आइए देखते हैं विस्तार पूर्वक यह रिपोर्ट। यह घटना न सिर्फ भिवंडी बल्कि पूरे महाराष्ट्र को हिला देने वाली है। जिस शख्स को पुलिस और कोर्ट पहले ही साइको किलर के तौर पर पहचान चुकी थी, वही आरोपी एक बार फिर मासूम बच्ची की जान लेकर लोगों के दिल दहला गया। लेकिन इस बार पुलिस ने उसे भागने का मौका नहीं दिया और गिरफ्तार कर कानून के हवाले कर दिया। भिवंडी के निजामपुरा इलाके में बिहार से आए एक मजदूर परिवार की 7 साल की बेटी इस हैवानियत का शिकार बनी। परिवार 1.5 साल पहले ही भिवंडी आकर मेहनत मजदूरी कर बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। 4 बच्चों में से बड़ी बेटी दादा दादी के पास बिहार में रहती है, जबकि बाकी 3 बच्चों को माँ बाप अपने साथ लेकर आए थे। ये घटना इसी गुरुवार यानी 1 अक्टूबर की है, जब बच्ची घर से शौच के लिए निकली थी, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटी। जैसे हम लोग 1 बजे आई ना, बच्चे को नहला धुला के खाना खिलाएं तो खाना 3 बजे का था। खाना खाते समय तो बोली ना कि अम्मी मैं बाथरूम होके आती हूँ ना तो खाना खाती हूँ। आधा खाना खाई थी, आधा छोड़ दी थी। वो बाथरूम के लिए जैसे गई ना डब्बल लेके, तैसे उसके फूफा आए, बोले ना के बच्चा लोग कहाँ है। वो ड्यूटी से आते तो ढूंढते हैं बच्चे लोग किधर है, तो बोले ना कि बच्चा लोग कहाँ है। बोला मंडप में खेलती होगी। तो बोला सहाना किधर है। बच्चा लोग देखे तो बच्चा लोग है। बोला बच्ची किधर है, तो बोली बाथरूम गई है। तो वो गए बाथरूम के लिए देखने के लिए, बाथरूम है कि नहीं। तो देखे बोले बाथरूम में तो नहीं है। तो मैं सोचा मंडप में गई होगी, मंडप में देखो नाचती को दुर्गा जी के पास। तो दुर्गा जी भी गए, उधर भी नहीं है। तो मैं बोला जो भंडारा लगा है ना वहाँ खाना गई थी। वो ना मैं नंदोई ना 3 बजे से ढूंढने तो मैं बोला ना भंडारा में जाकर ढूंढो। तो बोला फिर तो ड्यूटी जाए। मैं ड्यूटी चली गई। वो 3 बजे ढूंढते वो थक गए। जैसे मैं 6 बजे आई ना, तो मेरे नंदोई मेरे को मिले। बोले मैं सारा पहाड़ी छान मारा, सारा मंडप सारा छान मारा, दावत में कहीं बच्ची नहीं मिली। गिरफ्तार आरोपी का नाम सलामत अली अंसारी है। वही शातिर अपराधी जिसने 2023 में भिवंडी में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी कर उसकी भी हत्या कर दी थी। उस केस में पुलिस ने उसे बिहार से पकड़कर थाने जेल भेजा था, लेकिन 4 अगस्त 2025 को जब उसे सुनवाई के लिए भिवंडी कोर्ट लाया गया तो वो पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाकर फरार हो गया। भिवंडी सिटी के अंदर एक भिवंडी टाउन पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर एक 2023 में एक गुना है। इसमें सेम तरीका उसने किया था। उसमें भी एक अल्पवयीन लड़की के साथ उसने अनैतिक कृत्य किया था और हत्या की थी उसकी। इस घटना ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी थी। खबरें थी कि आरोपी अपने गांव भी गया था, मगर वहां के लोगों ने उसे भगा दिया। कुछ समय तक वो भिवंडी के पहाड़ी इलाकों में छिपा रहा और फिर दोबारा शहर में आकर किराए की खोली ले ली। इसी खोली में रहते हुए सलामत अली की नज़र मजदूर परिवार की बच्ची पर पड़ी। बच्ची को चिप्स का लालच देकर उसने कमरे में बुलाया और फिर उस पर दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। मौके पर पहुंची टीम ने जब तस्वीरें दिखाई तो माँ बाप ने तुरंत आरोपी की पहचान कर ली। ये वही फरार अपराधी था जिसे कोर्ट से भागे हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे। इसके बाद भिवंडी पुलिस की कई टीमें एक्शन में आई। रात भर की तलाश के बाद आरोपी को दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल कराया गया और अगले ही दिन भिवंडी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 8 अक्टूबर 2025 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आगे की जांच अब निजामपुरा पुलिस कर रही है। मासूम की मां बार बार रोकर सिर्फ यही कह रही है कि उसने अपनी बेटी को खो दिया है। कानून की मर्यादा को देखते हुए बच्ची का नाम और पहचान उजागर नहीं की जा सकती, लेकिन ये घटना पूरे समाज को झकझोर देने वाली है। जहां एक बार जेल में बंद किए गए दरिंदे को लापरवाही के चलते भागने का मौका मिला और उसने दोबारा एक और मासूम की जिंदगी छीन ली। क्या लगता है आपको, इस हैवान को कैसी सजा मिलनी चाहिए जिससे हैवानियत को अंजाम देने की सोचने वालों के भी रूह कांप जाए? साइको किलर सलामत अली छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाता था और उसके बाद अपना भेष और रहने का स्थान भी बदल देता था। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद वह पुलिस के चंगुल से बच जाता था, लेकिन इस बार डीसीपी ने आदेश दिया जिसमें 10 टीमें बनाई गई और 100 पुलिस वाले उसमें सम्मिलित किए गए। फिर जा कर के आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई। अब देखने की बात यह है कि आरोपी के गिरफ्तार करने के बाद जब ये बिहार गया था तो वहाँ पर भी पूछताछ की जा रही है
कि क्या वहाँ पर भी छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाया था या नहीं। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।